नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विश्व वृक्ष का तृतीय अध्याय। लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सूर्यमुखी ने कमलमणि को एक पत्र लिखा। श्रद्धेय कमलमणि, यह तुम्हें लिखते लज्जा आती है क्योंकि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के सिवा और कुछ नहीं समझती। आज तुम्हें अपनी दशा लिखते दुख भी होता है और लज्जा भी आ रही है। हृदय में जो कष्ट है अब सहा नहीं जाता। किससे कहूँ? तुम मेरी बहन हो, मुझे और कोई नहीं चाहता। तुम्हारे भाई की बात तुम्हारे अतिरिक्त और किसी से कह भी नहीं सकती। मैंने अपनी चिता आप ही सजा ली है। कुंदनंदिनी भूखी मर जाती तो उससे मेरी कोई हानि ना थी। प्रभु इतने लोगों का प्रबंध करता है तो क्या उसका ना करता? मैंने व्यर्थ ही उसे अपने घर बुलाया। तुमने जब उसे देखा था वह बच्ची थी, अब वह 20 वर्ष की है और बहुत सुंदर है, और वही सौंदर्य मेरा महाकाल हो गया है। संसार में मेरे लिए एकमात्र पति का सुख है। मुझे चिंता भी पति के लिए ही है। मेरी कोई संपत्ति होती है हो तो वही है, और उस कुंद नंदिनी ने मेरे हृदय ही छीन लिया। कुंद नंदिनी ने मेरे पति के स्नेह से मुझे वंचित कर दिया है और कर भी रही है। तुम अपने भाई को बुरा ना कहना। मैं उनकी निंदा नहीं कर रही हूँ, वह तो धर्मात्मा है। शत्रु भी उनके चरित्र में कलंक नहीं लगा सकता, पर वह अपने चित्त का को वश में किए हुए हैं। जिधर कुंद नंदिनी रहती है उधर जाने से बचते हैं। मैंने उन्हें डांट करके बताते हुए देखा भी है। तब मैं क्यों इतना घबरा रही हूँ? तुम स्त्री हो, समझ सकती हो। यदि कुंद नंदिनी उनकी आंखों में साधारण होती तो क्या वह उसकी ओर ना देखते, उसका नाम उच्चारण करने में यत्नशील होते? कुंद नंदिनी के सामने वह अपराधी से लगते हैं। मैं उनकी छाया मात्र देखकर उनके मन की बात कह सकती हूँ। वह मुझसे क्या छिपाएंगे? कभी कभी लापरवाही से उनकी आंखें इधर उधर घूम जाती हैं। वह किसकी खोज में होते हैं क्या मैं नहीं जानती? देखते ही व्यथित होकर निगाहें फेर लेते हैं। क्यों, क्या मैं नहीं समझती? किसकी आवाज सुनने के लिए वह भोजन करते करते ग्रास हाथ में लिए कान खड़े कर लेते रहते हैं? क्या मैं नहीं समझती? हाथ का ग्रास हाथ में रहता है, मुंह में क्या डालते हैं क्या डाल लेते हैं, वह सब क्यों? कुंद की आवाज कान में आते ही कभी कभी जल्दी जल्दी भोजन करने लगते हैं, यह सब क्यों? मेरे प्रसन्न वदन इस समय इतने अन्य मनसक क्यों रहते हैं? कुछ कहने पर उसे ना सुनकर उत्तर दे बैठते हैं। यदि मैं क्रोध में आकर कहती हूँ मैं मर जाऊं तो वह बिना सुने ही कह बैठते हूँ। एक दिन मोहल्ले की बुढ़िया कुंद की चर्चा कर रही थी। मैंने आड़ से देखा कि तुम्हारे भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। इधर एक नई दासी रखी है, उसका नाम है कुमुद। वह उसे कुमुद के नाम से बुलाने के बजाय कुंद कह बैठते हैं और फिर लज्जित होते हैं। मैं नहीं कह सकती कि वह मेरा अनादर करते हैं, बल्कि पहले से अधिक यत्न से आदर भी करते हैं, और इसका कारण भी मैं समझती हूँ। वह अपने मन में अपराधी हैं, परंतु परंतु मेरे लिए अब उनके मन में स्थान नहीं है। यत्न और चीज है और प्रेम और चीज। एक मजाक की बात और लो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम के कलकत्ते में बड़े पंडित हैं। वह विधवा विवाह कराते हैं। यदि वह पंडित है तो मूर्ख कौन है? आजकल भट्टाचार्य के आने पर इसी पर तर्क वितर्क चलता है। उस दिन वह न्याय शास्त्री विधवा विवाह पर तर्क करके बाबू से पाठशाला की मरम्मत के लिए 10 रुपए ले गए। अपने दुख की चर्चा छोड़कर मैंने तुम्हें बहुत देर परेशान किया। तुम रुष्ट होंगी, परंतु क्या करूं बहन, तुमसे अपने मन का दुख न कहकर और किससे कहूं। मेरी बातें अब भी खत्म नहीं हुई, परंतु तुम्हारा मुंह देखकर आज मैं शांत हुई। ये बातें किसी से न कहना, मेरे माथे की कसम। अपने पति को यह पत्र ना दिखाना। क्या तुम यहाँ ना आओगी? एक बार आओ, तुम्हें पाने पर मेरा बहुत कलेश दूर होगा। सब समाचार शीघ्र लिखना। एक बात और, पाप को विदा करने से ही जान बचेगी। कहाँ विदा करूं? क्या तुम ले सकती हो उसे, या तुम भी डरती हो? कमल ने उत्तर दिया, तुम पागल हो गई हो? नहीं तो तुम पति का हृदय पर अविश्वास क्यों करती? स्वामी के प्रति अपने विश्वास को गंवाओ तो नहीं, और यदि विश्वास नहीं रख सकती तो तालाब में डूबकर मर जाओ। स्वामी पर जिसका विश्वास न रहा उसके मरने में ही मंगल है। धीरे धीरे नगेंद्र का चरित्र बदलने लगा। सूर्यमुखी ने छिपकर अपने आंचल से आंसू पहुंची। सूर्यमुखी ने सोचा वह कमल की बात मानेगी। वह स्वामी पर अविश्वासनी क्यों हो? उनका चित्त अचल पर्वत है। मैं अपने को ही भ्रांत समझती हूँ।
मकान में एक आंगन था। सूर्यमुखी ओट से ही सब बातें करती थी। वह चिक के पीछे बैठती थी, उसमें से सूर्यमुखी बात कहलाती थी। सूर्यमुखी ने डॉक्टर से कहा, बाबू बीमार हैं, तुम दवा क्यों नहीं कर देते? पर मुझे तो मालूम ही नहीं उनकी क्या बीमारी है, मैंने तो बीमारी की कोई बात नहीं सुनी। बाबू ने कुछ नहीं कहा। नहीं, क्या बीमारी है? क्या बीमारी है इसे तुम जानोगे या मैं? डॉक्टर तुम हो या मैं? डॉक्टर बोले, मैं जाकर पूछता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर जाने लगा तो सूर्यमुखी ने रोक कर कहा, बाबू से कुछ ना पूछना, स्वयं देकर दवा देना। अच्छा ठीक है, जो आ गया, दवा की कोई कमी नहीं, कहकर डॉक्टर चला गया। उसने दवा खाने में जाकर थोड़ा सोडा, थोड़ा शरबत मिलाकर, अंट बंट मिलाकर शीशी भर लेबल लगाकर दवा भेज दी। सूर्यमुखी दवा लेकर आई। नगेंद्र ने हाथ में शीशी लेकर दूर फेंक दी। सूर्यमुखी बोली, दवा ना खाओ तो अपनी बीमारी का हाल तो मुझसे कहो। कैसी बीमारी? नगेंद्र बोले, अपने शरीर को देखो क्या दशा हो गई है। यह कहकर सूर्यमुखी ने एक शीशा लाकर उनके सामने रख दिया। नगेंद्र ने शीशा भी दूर फेंक दिया, वह चूर चूर हो गया। सूर्यमुखी की आंखों से आंसू बह चले। नगेंद्र की आंखें लाल होने लगी। उन्होंने एक नौकर को व्यर्थ मारा, मानो वह सूर्यमुखी को मार रहे थे। शीतल स्वभाव के नगेंद्र अब बात बात में गुम हो जाते थे। एक दिन रात्रि को नगेंद्र अंतपुर में नहीं आए। सूर्यमुखी बैठी रही। बहुत रात बीत गई। नगेंद्र बहुत रात गए आए। सूर्यमुखी ने देखा नगेंद्र का चेहरा और आंखें लाल थी। उन्होंने शराब पी थी। यह देखकर सूर्यमुखी आश्चर्यचकित रह गई। फिर नित्य यही होने लगा। एक दिन सूर्यमुखी ने नगेंद्र के पैर पकड़कर कहा, मेरे अनुरोध से आप इसे पीना छोड़ दें। नगेंद्र, इसमें क्या दोष है? सूर्यमुखी, यह तो मैं नहीं जानती कि क्या दोष है। जिसे तुम नहीं जानते उसे मैं भी नहीं जानती, मेरा अनुरोध मात्र है। सूर्यमुखी, शराबी की श्रद्धा हो तो मेरी भी श्रद्धा करो, नहीं तो ना करो। सूर्यमुखी ने अब नगेंद्र के सामने आंसू ना गिराने की प्रतिज्ञा की। उसने दीवान जी से कहला भेजा, माता जी से कहो अब सब कुछ गया, कुछ भी शेष ना बचेगा। क्यों? बाबू कुछ देखते नहीं, कारिंदे की जो इच्छा होती है करता है। कारिंदा मेरी बात भी नहीं सुनता, जिसका दिन है वही रखेंगे तो रहेगा। एक दिन 3-4 हजार लोग नगेंद्र की कचहरी में आकर बोले, दुहाई है हजूर, कारिंदे के अत्याचार से हम लोग ना बचेंगे। उसने हमारा सर्वस्व ले गया, आप ना रहेंगे तो कोई ना रह सकेगा। नगेंद्र बोले, सबको भगा दो। हरदेव घोषाल ने नगेंद्र को पत्र लिखा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी चिट्ठी नहीं मिलती, मिलती है तो जाने क्या अंडबंड लिखते हो। तुम्हें मुझ पर नाराजी है क्या? लिखते क्यों नहीं? मुकदमा हार गए हो और कुछ ना लिखा, तब भी यह सूचना ना दी। तुम स्वस्थ तो हो? मेरे उत्तर पर क्रोध ना करना, मैं अधपतन की ओर जा रहा हूँ। नगेंद्र ने उनको उत्तर में लिखा। कमलमणि को सूर्यमुखी का एक और पत्र मिला। उसमें लिखा था, एक बार आओ। कमलमणि, मेरी बहन, तुम्हारे अतिरिक्त मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता, एक बार अवश्य आओ। कमल पत्र पढ़कर अपने पति के पास गई। वह अंतपुर में अपना हिसाब किताब देख रहे थे। क्या सचमुच तुम्हें गोविंदपुर जाना पड़ेगा? अब मैं अकेला कैसे रहूंगा? श्रीचंद्र बोले, तुम्हें अकेले रखने का मुझे भी शौक नहीं, मैं भी चलूंगी, तुम भी चलोगे। अच्छा, तो पर मैं किस तरह जाऊं? हम लोगों का तीसी खरीदने का यही समय है, तुम अकेली हो। श्रीचंद ने कमलमणि को गोविंदपुर भेज दिया। गोविंदपुर का अंधकार मानो एक फूल खिला। कमलमणि को देखकर सूर्यमुखी के आंसू सूख गए। कितने ही समय से सूर्यमुखी ने केश रचना नहीं की थी। कमलमणि बोली, आओ तो तुम्हारे बाल गूंथ कर उसमें फूल गूंथ दूं। सूर्यमुखी ने कहा, नहीं नहीं। परंतु कमलमणि ने चुपके से 2 फूल उसके बाल में लगा दिए। फिर नागेंद्र ने कमलमणि को देखा। कमलमणि ने प्रणाम किया। कमल सिर झुकाकर बोली, कैसे हैं भैया? नगेंद्र कुछ ना बोले। कुंद ने कमलमणि को बहन कहना आरंभ किया। कलकत्ते में कुंद कमल को कुछ ना कहती थी, बहुत बोलती भी नहीं थी, परंतु कमल का जैसा स्वभाव था, इससे वह उसे प्रेम करने लगी थी। अब वह उसे बहन कहकर पुकारने लगी। 2-4 दिन रहने के बाद कमलमणि पति के घर जाने को उद्यत होने लगी तो सूर्यमुखी बोली, जरा ठहर जाओ, तुम्हारे जाने पर मैं ना बचूंगी। कमल बोली, लेकिन तुम्हारा काम के लिए मैं क्या करूंगी? सूर्यमुखी ने कहा, मेरा क्या काम करोगी? मेरा उद्धार करोगी। कुंदनंदिनी कमल के जाने की बात सुनकर अपनी कोठरी में छिपकर रोई। कमलमणि पीछे पीछे गई। कुंदनंदिनी तकिए पर सिर रखकर रो रही थी। कमलमणि उसकी चोटी करने बैठ गई।
चोटी करना कमल का राग था। कमल ने उसके सिर को गोद में रख लिया, अपने आंचल से उसका मुंह पहुंच दिया। यह सब काम समाप्त करके उसने पूछा, कुंद रोती क्यों हो? तो तुम जाती क्यों हो? तो इसमें रोने का क्या है? कमलमणि हंसकर बोली, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो ना? क्या और कोई तुम्हें नहीं चाहता? कुंद चुप रह गई। कौन नहीं चाहता? ग्रहणी नहीं चाहती मुझसे ना छिपाना? कुंद तब भी चुप। भैया नहीं चाहते? कुंद तो भी चुप रही। यदि मैं तुमसे कहूं और तुम भी मुझे चाहती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं चलती? कुंद फिर भी कुछ ना बोली। कमल बोली, चलोगी मेरे साथ? कुंद ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। कमल का मुख गंभीर हो गया। उसने स्नेह के साथ कुंद नंदिनी का सर अपनी गोद में रखकर कहा, कुंद सच कहोगी? क्या? कमल ने कहा, तू मेरी बहन है, मुझसे कुछ छिपाना नहीं। मैं किसी से नहीं कहूंगी। कमल ने अपने मन में कहा, यदि कहूंगी तो श्री बाबू के कान में। क्या बताऊं? तुम भैया से प्रेम करती हो ना? कुंद ने कोई उत्तर ना दिया। वह कमलमणि के हृदय पर मुंह रखकर रोने लगी। मैं समझ गई तू मर चुकी है। मरे कोई हानि नहीं, तेरे साथ बहुतेरे और भी मरेंगे। कुंद नंदिनी ने सिर उठाकर कमल के मुंह की ओर देखा। कमलमणि उसके प्रश्न को समझ गई। वह बोली, मुंह जली, तूने आंखें फोड़ लिया परंतु फोड़नी नहीं है। मुंह की बात मुंह में रही। तब तक कुंद का सिर फिर कमलमणि की गोद में आ पड़ा। कुंद नंदिनी के आंसुओं से कमलमणि की गोद भर गई। कुंद नंदिनी बहुत देर तक रोती रही। कमल जानती थी कि प्रेम किसे कहते हैं। वह कुंद नंदिनी के दुख से दुखी और सुख से सुखी हुई। कुंद नंदिनी के आंसुओं को पहुंचकर उसने कहा, कुंद। कुंद ने फिर सिर उठाकर कमल की ओर देखा। मेरे साथ चलो। कुंद की आंखों से आंसू गिरने लगे। कमल ने कहा, नहीं तो ना सही, सोने का संसार खाक हो जाएगा। कुंद रोने लगी। कमल बोली, चलेगी? खूब सोच समझ कर देख ले। कुंद नंदिनी आंखें पहुंचकर बोली, चलूंगी। कमल समझ गई कि कुंद नंदिनी दूसरे के मंगल मंदिर के लिए अपने प्राणों की बलि देगी। नगेंद्र के मंगल के लिए, सूर्यमुखी के मंगल के लिए उसने उन्हें भूलना स्वीकार किया। इसलिए इतनी देर लगी। कमल समझ गई कि कुंद नंदिनी समझ ना सकी थी कि उसका मंगल क्या है। तभी हरिदासी वैष्णवी ने आकर गाना गाया। उस दिन सूर्यमुखी उपस्थित थी। उन्होंने कमल को गाना सुनाने के लिए बुला भेजा। कमल कुंद को साथ लेकर गाना सुनने आई। कमलमणि बोली, इसने प्रेम राग गाया। कमल ने पूछा, क्या तुम और कोई गाना नहीं जानती? वैष्णवी ने पूछा, कौन सा? हरिदासी ने कहा, अच्छा, कहकर उसने दूसरा गाना गाया। गाना सुनकर कमल चली गई। सूर्यमुखी भी उठकर कुछ देर के बाद चली गई। केवल कुंद रह गई। वह कुछ और ही सोच रही थी। हरिदासी ने फिर गाना नहीं गाया, इधर उधर की बातें करने लगी, किंतु कुंद ने कुछ सुना और कुछ नहीं सुना। सूर्यमुखी दूर से यह सब देख रही थी। जब उन दोनों में गहरे संयोग के साथ बातचीत होने लगी तो सूर्यमुखी ने कमल को बुलाकर दिखाया। सूर्यमुखी दूर से सब देख रही थी। जब दोनों में गहरे संयोग के साथ बातचीत होने लगी तो सूर्यमुखी ने कमल को बुलाकर दिखाया। कमल ने बोला, इसमें क्या है? बातें कर रही है, औरत ही तो है, कोई पुरुष तो नहीं। नहीं, लेकिन इसका क्या ठिकाना वह स्त्री है या पुरुष? कमल ने विस्मय से कहा, यह कैसी बात है? नहीं, मुझे लगता है कि यह पुरुष है, अभी समझ लेती हूँ। ठहरो, मैं एक बबूल की डाल ले आती हूँ, पाजी को कांटा चुभा कर देखते हैं। यह कहकर कमल बबूल की डाल खोजने लगी, किंतु संयोग से उसे उसका बेटा सतीश मिल गया और वह सब कुछ भूल गई। सूर्यमुखी ने अपनी दासी हीरा को बुलाया। हीरा बाल विधवा थी, जवान थी और रहती वह सधवा की तरह थी, श्रृंगार प्रिय थी। हीरा श्यामगी और पद्मलोचना थी। कद में नाटी, मुख मानो मेघ से ढका चांद और बाल मानो सांप जैसे लटक रहे। सूर्यमुखी ने हीरा को बुलाकर कहा, यह वैष्णवी कौन है, पहचानती हो? नहीं, मैं तो कभी गांव के बाहर नहीं जाती। मैं वैष्णवी भिखारियों को क्या जानू? ठाकुर बाड़ी की औरतों को बुलाकर पूछो ना। करुणा या शीतल जानती होगी। यह ठाकुर बाड़ी की वैष्णवी नहीं है। तुझे जानना होगा कि ये वैष्णवी कौन है, कहाँ से आती है, इसका मकान कहाँ है और कुंद के साथ इसका इतना प्रेम क्यों है। सब बातें यदि ठीक तरह से जानकर बता सकोगी तो तुझे एक नई बनारसी साड़ी पहनने को दूंगी। नई बनारसी साड़ी की बात सुनकर उसकी छाती चौड़ी हो गई। उसने पूछा, कब पता लगाने जाना होगा? जब तेरी खुशी हो, किंतु उसके पीछे पीछे ना जाना, फिर पता ना पाएगी। अच्छा। वैष्णवी कुछ समझ ना सकी और कोई भी कुछ जानने ना पाया। अब तक कमल लौट आई। सूर्यमुखी ने अपनी सलाह की सब बातें उससे कही। यह सुनकर कमल खुश हुई। उसने हीरा से कहा,
अगर हो सके तो पाजी को बबूल की कांटा चुभो दे। सब करूंगी किंतु केवल बनारसी साड़ी ही ना लूंगी तो और क्या लेगी? यह एक दूल्हा चाहती है, इसका विवाह करा देना। अच्छा यही होगा। यह तो फिर देखा जाएगा, किंतु मेरे मन के मुताबिक घराने में एक घर होगा। कौन सा घर? यम का घर।